राम राम दोस्तों। पिछले दिनों भारत में एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरा भारत शर्मसार हो गया। ब्राजील से आई एक महिला के साथ झारखंड दुमका में 7 लोगों ने मिलकर उसका रेप किया, जो बेहद ही शर्मनाक है। ये जिस महिला की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, ये ब्राजील की रहने वाली है और ये एक बाइकर है। बाइक चलाना, घूमना और नए नए देशों को एक्सप्लोर करना इसका शौक है। ये लड़की अपने पार्टनर के साथ झारखंड में एक ट्रिप पर थी। चूंकि रात बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए उन दोनों ने वहीं पर रोड के किनारे टेंट लगाकर रुकना उचित समझा। लेकिन उस विदेशी महिला के साथ ऐसी घटना हुई जिसको सुनकर पूरा देश शर्मसार हो गया। उस विदेशी महिला ने कभी नहीं सोचा होगा कि भारत आने के बाद उसका ऐसा हाल होगा। हाँ, उस महिला ने यह जरूर सोचा होगा कि भारत की जो संस्कृति है क्यों इतनी पॉपुलर है, क्यों भारत की संस्कृति को पूरे विश्व में इतनी वैल्यू दी जाती है, क्यों रामायण और महाभारत के किस्से दुनिया के कोने कोने में फैले हैं, क्यों गीता के उपदेशों से दुनिया कुछ ना कुछ सीख रही है। ये महिला 65 देशों का सफर करते हुए भारत के झारखंड पहुंची थी। क्योंकि रात ज्यादा हो रही थी, इस वजह से उस महिला ने और उसके पति ने वहीं पर टेंट लगाकर रुकने का फैसला किया। लेकिन कुछ ही देर के बाद वहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 लड़के आ जाते हैं और उस महिला और उसके पति के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। वो विदेशी महिला ये समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये क्यों हो रहा है और उसको क्यों पीटा जा रहा है। पहले उन 7 लड़कों ने उसके पति को पीटा और उसके बाद उस विदेशी महिला का एक साथ मिलकर हैवानियत के साथ रेप करते हैं। बाद में ये 7 लड़के इनका सामान और जो कुछ पैसे होते हैं उसको लूट कर भाग जाते हैं। रात बहुत ज्यादा हो रही थी और आधी रात के समय इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या करें, और ये दोनों रोड के किनारे पर रो रहे थे। तभी वहां से पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी रोड के किनारे से गुजरती है और पुलिस वालों की नजर जब इन पर पड़ती है तो वो उनसे पूछने का प्रयास करते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है। लेकिन इनकी चूंकि भाषा अलग थी, इस वजह से पुलिस वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो महिला ये बताने का प्रयास कर रही थी कि मेरे साथ रेप किया गया है। वो बार बार अपने जख्म को दिखा रही थी, बार बार अपने घाव को दिखाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन पुलिस वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो अपनी भाषा में कुछ तो बताने का प्रयास कर रहे थे। चूंकि उनकी चोट बहुत गंभीर थी, जिसको देखते हुए पुलिस वालों ने उनको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया और एसपी को सूचना दी। एसपी को सूचना मिलते ही रातों रात एसपी वहां पर पहुंच जाते हैं। पूछताछ में पता चलता है कि ये महिला ब्राजील की रहने वाली है और इसका नाम फ्रेनेंडा है और इसकी उम्र लगभग 28 साल है। और इसके साथ जो पुरुष था उसकी उम्र लगभग 64 वर्ष थी और वो स्पेन का रहने वाला था। दोनों ने मिलकर ये फैसला किया था कि वो दुनिया घूमेंगे और वो पिछले 5 साल से बाइक से दुनिया की अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर कर रहे थे। बड़ी बात यह है कि कई देश घूमने के बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बाद ये भारत में प्रवेश करते हैं, जिसके बाद इनको नेपाल जाना था। हमारे देश में मेहमानों को अतिथि देवो भव कहा जाता है। हमारे देश में मेहमानों को भगवान का रूप माना जाता है और भारत की मीडिया भारत को विश्व गुरु बताने का प्रयास करती रहती है। वो पूरा दिन अपने न्यूज चैनल पर मोदी का बखान करते नहीं थकती। हमेशा वो न्यूज पर यही दिखाते हैं कि मोदी ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, पाकिस्तान अब प्यासा मर जाएगा, पाकिस्तान भूखा मर रहा है, पाकिस्तान कंगाल हो गया है। और उसी पाकिस्तान से वो महिला एकदम सुरक्षित भारत आ गई और भारत में 7 हैवानों ने मिलकर उसके साथ दरिंदगी के साथ रेप किया। कितनी शर्म की बात है। लेकिन उस महिला की जिंदा दिली देखिए। उस महिला के साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी उस महिला ने कहा कि रेप जैसी घटना किसी के साथ भी हो सकती है। ऐसा दुनिया भर में होता है। और उस महिला ने भारत के विरोधियों को जवाब देते हुए ये कहा कि ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि मैं भारत में हूं, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। उस महिला के बयान से ये तो एकदम साफ समझ में आता है कि वो कितने साफ दिल की है और कितनी बहादुर है। अब हम लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस महिला को हमारे देश में न्याय दिलाया जाए।
जिस भी 7 दरिंदगों ने उस महिला के साथ रेप किया है, उनको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा हो, जिसके बाद भारत में आने वाले ऐसे किसी भी नागरिक के साथ ऐसी घटना दोबारा ना हो। मैं तो उस महिला के साथ आवाज उठा रहा हूं, लेकिन ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी उस महिला की आवाज बने और उन दोषियों को सजा दिलाने में उस महिला की मदद करें। जय सिया राम।